आज मैं कुंदन कुमार BSc की इंग्लिश की बुक जो रेनबो सेकेंड है उसकी आज मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट क्यो जो कि जॉन डन के द्वारा रचित एक कविता है इंग्लिश की, उसी की आज मैं बात करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं जॉन डन के बारे में जो लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मैंने बताया था। आज मैं इसके टेक्स्ट टू टेक्स्ट की मैं बातें करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी क्या क्या इसकी वर्ड मीनिंग थी और कैसे कैसे ये जो शॉर्टेस्ट लव आई डोंट को जो पोएम है ये जनरली इसमें सारे के सारे वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश से लिए गए हैं। उसी को आज मैं देखूंगा भी कि कहाँ कहाँ इसमें ओल्ड इंग्लिश लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। इसकी कुछ रेस्ट पार्ट भी बच जाएंगे, उसको फिर मैं सेकेंड वीडियो में पुनः फिर डालूंगा। और इससे पहले कि आप फर्स्ट वीडियो अवश्य ही देखें उसका। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट क्यो रिटन बाय जॉन डन, और इनके पापा के बारे में जानते हैं कि इनके फादर का नाम भी जॉन डन ही था और ये अपने माँ के 6 संतानों में से तीसरे नंबर के संतान थे। और जॉन डन की माँ के नाम मैं करूँ तो माँ का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। और जॉन डन की जो ये पोएम जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, इसका मतलब जो कि वो अपने प्रियतमा अर्थात जो अपने प्रेमी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इसमें उन्होंने चर्चा करा है। और इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ और डेथ इनकी 31 मार्च 1631 में हो गए। और ये खास करके इन्हें मेटाफिजिकल पोएट के नाम से इन्हें जाना जाता है। जॉन डन, अब मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट चलता हूँ। जॉन डन 1572 to 1631, the pioneer of new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. जॉन डन जो कि एक नए प्रकार के काव्यात्मक व्यंग्यात्मक वर्ष लिखने वाले एक ऐसे पथ प्रदर्शक जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाने लगा, उन्हें कहा भी गया। और इनका जन्म लंदन में एक अच्छे खासे समृद्धशाली फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ, जो कि उस समय के एक अच्छे खासे ट्रेडर्स, अच्छे खासे प्रॉस्पर्स फैमिली के नाम से जाने जाने वाली, जिस समय इंग्लैंड दृढ़ता से बिल्कुल एंटी कैथोलिक के में जूझ रहा था, सेम उसी समय इनके जन्म भी हुए। डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। और ये एंटी कैथोलिक होने की वजह से इनके डिग्री भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाया, उन्हें फोर्स करके उन्हें छुड़वा दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, बाद में उन्होंने फिर लॉ की भी अध्ययन किया और उसके बाद थियोलॉजी भी पढ़ी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नॉवेल, जो कि बाद में चलकर उन्होंने 2 नावल एक्सपेडिशंस में जाकर उन्होंने भाग भी लिया और बाद में चलकर एक सेक्रेटरी भी, पावरफुल नोवेल का एक सेक्रेटरी भी बन गए। अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस, जो कि उनका जॉब भी छूट गया जब जिस समय वो उनके कुछ दिनों के लिए कहाँ भेजा गया, जेल में भेज दिया गया, जो कि फॉर सेक्रेटली मैरिंग, जो कि चुपचाप शादी कर लेने की पनिशमेंट के रूप में। इसमें जो पैटर्न, जो कि पैटर्न्स नीस से उन्होंने शादी कर ली थी, अर्थात पैटर्न्स मतलब क्या होता है, आश्रयदाता, जिनके घर में रहे उन्हीं की भतीजी से उन्होंने शादी कर ली चुपचाप। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। और 1615 में जिस समय वो 42 ईयर्स के थे, डन ने एक एंग्लिकन चर्च को उन्होंने एक पुरोहिताभिषेक के रूप में, एक अभिषेक के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया और सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और उस समय के एक अच्छे खासे उपदेशक के रूप में बन गए। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, क्योंकि आप जानते भी हैं कि सोनेट के बारे में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। मेनली तो अलग अलग प्रकार के सोनेट्स होते हैं, लेकिन मेनली 2 प्रकार के सोनेट्स बहुत ज़्यादा ही नेम एंड फेम वाले हैं, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट्स। उन्होंने
जो कि लव इन प्यार में लिरिसिज्म में उन्होंने डन ने क्या किया कि कम्प्लीटली पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस के उन्होंने क्या किया तोड़ डाला, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन, और बिल्कुल बुद्धिजीवी बुद्धियों से भरा पड़ा बोलचाल संबंधी भाषा भी इन्होंने इस्तेमाल करता उसको इंट्रोड्यूस भी किया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। और उनके जो लव पोएम्स जिन्होंने अच्छे खासे साइंस और ज्योग्राफी की जो उनकी खोज थी, उन्होंने लेटेस्ट खोज उन्होंने लिखा भी और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट को उन्होंने दिया, और उनको उनकी एक अपनी पैसन भी थी जिनमें उन्होंने वर्बल और इंटेलेक्चुअल टीचिंग के रूपों में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और ख़ास करके डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, उनकी रचना है। डन जो मेनली किसके नामों से जाने जाते हैं, तो उनकी अच्छी खासी रचना है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमॉन्स, उनकी अपनी रचना है। इनके द्वारा वो खास करके ये सारे रचना से बहुत ज़्यादा उनका नेम एंड फेम है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंड and whimsical images characterize all his poetic creations। खास करके उन्होंने सही रूपों में जो कि पोएटिक फीलिंग्स को भी उन्होंने पोएम में दिखाया है, हार्स मीटर्स को भी उन्होंने दिखाया। मीटर्स जो कि एक प्रकार का, इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि मीटर्स एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है, उसमें भी इसकी चर्चा आती है। स्ट्रेंड जो कि जिसकी ज़रूरत खास करके आप प्रोसोडी में पढ़ते हैं। स्ट्रेंड जिसमें गहन परिश्रम करना, और व्हिमसिकल इमेजेस जिसमें सनकी टाइप का इमेजेस को करेक्टराइज करना, उसकी विशेषता को बताना अपनी पोएटिक क्रिएशंस में उन्होंने किया। अब मैं जैसा इसकी जो टेक्स्ट जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को है उसकी अब मैं जैसा चर्चा करूं कि इसमें क्या क्या होता है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट क्यों, यहाँ जो ये गो आप लिखा देख रहे हैं GOE वाला, ये गो गो उसे क्या पढ़ेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डोंट क्यों। तो यहाँ क्यों है GOE, जो कि ओल्ड समय की ओल्ड इंग्लिश, जो कि आज की अभी GOO लिखा जाता है, GO। उन्होंने बड़ा अच्छा से इन्होंने कहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट क्यों, कि मेरी प्रियतमा मैं इसलिए मैं नहीं जाऊँगा फॉर वेयरनेस ऑफ दी, कि ताकि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। वेयरनेस WEARINESS अभी का, उस समय का WEARINESSE में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स। अभी का जो दाऊ THEE वाला उस समय का दी हुआ करता था। कुछ लोग तो इसे दी के बारे में जब भी अभी देखें तो इसके बारे में अभी आप जानेंगे कि ये दी है, जिसका मतलब तू का सेंस भी लगा सकते हैं आप। इस रूपों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर देखा जाए दी के बारे में तो ये यू जो कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। कहते हैं कि मैं तुम ये नहीं समझना कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, जानती हो, न कि इस आशा में, न कि इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी, वो भी तुम्हारे जैसे। अ फिटर लव फॉर मी, यहाँ मी जो है MEE जो कि अभी का ME है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट, यहाँ TIS जो वर्ड है वो क्या है, दिस का ओल्ड इंग्लिश है अपने ज़माने का। कहता है कि लेकिन तुम इतना ही समझो कि अंततः मैं मर ही जाऊंगा। सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंततः तो मैं मर ही जाऊंगा, ये सर्वोत्तम होगा। दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, यहाँ जेस्ट का मतलब होता है मज़ा, खुशी। सर्वोत्तम होगा कि अपने आप को पुलकित रखूँ, खुश रखूँ। दस वाई फेंट डेथ्स टू डाई, यहाँ जो डाई जो वर्ड देख रहे हैं अभी का DIE, जो कि उस समय जेंडर ने DYE को आज का DIE समझकर यूज़ किए थे। और एवं संघर्ष में मृत्यु को क्या करूँगा, मैं जल्दी स्वीकार कर लूँगा। अगर तुम्हारी इच्छा ऐसे कि तुम चाह रहे हो तो चलो भाई ठीक है, मैं उसके लिए इसको स्वीकार कर लूँगा। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट हेयर टुडे, यस्टर नाइट जो कि लास्ट नाइट को उन्होंने शो किया है। द सन है जो कि SUN है, सन
द सन वेंट हेंस, जानते हो कि गत रात्रि सूरज क्या हुआ, अस्त हो गया। एंड हेंस यस्टरडे मतलब पिछली रात, सूरज क्या हो गया, अंत हो गया, उसका अस्त हो गया। एंड इट इज़ हेयर टुडे, लेकिन फिर भी आज यह यहाँ है। अर्थात क्या कि सूरज यहाँ किसको शो कर रहा है, मेटाफर को, जिसमें कह सकते हैं कि एक अपने आप को इसमें प्यार को जताने के लिए पोएट ने यहाँ सन वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि जानते हो जो कल जो सूरज डूब कर अपनी आंखों से ओझल हो गया था, लेकिन आज फिर वो उग चुका है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर चलता हूँ। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे। अब इसमें बताते हैं कि ही हैथ है, यहाँ हैथ का मतलब हैज से है, HAS हैज़, यहाँ हैज़ से मतलब इसका है, इसलिए इसको हैज ही समझे। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, वो कहते हैं कि उसकी कोई कामना नहीं है, उसकी कोई सेंस भी नहीं है, जानते हो, क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और जानते हो न उसका पद का कोई छोटा कोई रूप है, शॉर्टकट कहा भी जाता है। यहाँ जो पोएट की भाषा में देखा जाए तो इसमें पोएट कहते हैं कि पोएम में, या खास करके पोएट उसके बारे में बताने चाह रहा है, खास करके सूरज को बताता हुआ, तो उसके पास ना कोई डिज़ायर है, ना कोई सेंस, ना कोई कामना है उसकी। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और कोई ये शॉर्टकट भी नहीं ढूंढता। देन फियर नॉट मी, तो तब मुझे कोई भय नहीं होता ना। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ या करूँगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा मेरी जर्नी तेज़ हो सकती है और मैं यात्रा तेज़ी से कर सकता हूँ। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, पहले से ज़्यादा पंख, पहले से ज़्यादा उसकी उत्प्रेरणा, जो कि देन ही उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ ही वर्ड किसके लिए आया है, पुनः फिर सूरज के लिए। स्पर्श मतलब क्या होता है, मोटिव, उसको हम कह सकते हैं कि उड़ान का सेंस लगा सकते हैं, उसकी उत्प्रेरणा का सेंस लगा सकते हैं। उसके पास ज़्यादा पंख भी है किसके अपेक्षा, तो उसके अपेक्षा किसके लिए कह रहा है, बोल रहा है, तो पोएट अपने लिए बोल रहा है। ओ हाउ फीवल इज़ मैंस पावर, अब वो कहते हैं देखो क्या मैंस पावर की फीवल है। अगर देखा जाए फीवल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। ओह, इंसान कितना बेबस है। फीवल इज़ मैंस पावर, यहाँ बेबस बोले तो कमज़ोर का सेंस लगाता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य उसकी रूठ जाए। इफ़ गुड फॉर्चून, फॉर्चून मतलब उसकी किस्मत, फॉल मतलब गिर जाना या रूठ जाना। कांट ऐड अनदर आवर, जानते हो कि बीता हुआ पल वो कभी लौट आएगा भी नहीं। कांट ऐड अनदर आवर, बीता हुआ पल कभी नहीं लौट आएगा। यहाँ जो ऐड में ADDE जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो ऐड है ADD का, आज का। ये अनदर आवर है HOUR, जो कि अभी का HOUR है, ओल्ड इंग्लिश के रूप में HOUR यहाँ लिखा गया है। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और जानते हो कि इतना ही नहीं कि एक भी पल जो कल उसने बिता लिया वो कभी इसमें जोड़ भी नहीं सकता। कैंट एट अनदर आवर, नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और नहीं बीता हुआ पल वो कभी लौटा पाएगा। बट कम बैड चांस, लेकिन परंतु उसके लिए क्या है कि एक बैड चांस अभी उसके पास आया है। इस रूप से उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश किया कि बीता हुआ जो कल है कभी कोई से लौटा नहीं सकता। इसके नेक्स्ट पार्ट जो बचा उसमें चलता हूँ। एंड वी ज्वाइन टू इच आवर स्ट्रेंथ, यहाँ वी है जो उस समय का WEE से लिखे जाने वाला वर्ड, जो अभी का वी है। ज्वाइन जो कि JOINE अभी का, वो अभी समय का ज्वाइन था JOINE वाला। टू इच आवर स्ट्रेंथ, जो कि हम इसे अपनी शक्ति लगाते हैं, हम लोग को शक्ति लगानी पड़ती है, हमारी पूरी की पूरी पावर लगा देना पड़ता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें उसे कला का महानता, कला की आर्ट हमें उसे पढ़ानी पड़ती है। यहाँ लेंथ जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं, लेंथ का मतलब क्या होता है, डटे रहना नहीं, हम लोग उसे सिखाते चलते हैं, हम लोग आर्ट एंड लेंथ उसे करते चलते हैं। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, जो खास करके यह हमारे लिए यहाँ आवर इट सेल्फ और अस टू एडवांस है, यह हमारे लिए प्रगति का समय है। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना चाहिए कि इसकी प्रगति के साथ हमें कुछ काम करना चाहिए नहीं। और यहाँ विश इट सेल्फ आवर्स टू एडवांस मतलब क्या,
कि यह हमारे लिए प्रगति का समय है, इसलिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए। इसके पर लास्ट का जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चला है, क्योंकि इसको अपलोड करने में भी समय लगता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे उसे भी मैं बताऊंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।